ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে যে ডেপুটেশন কর্মসূচি, সেই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ যারা করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কেনই ডেপুটেশন কর্মসূচি সেটা নিয়ে বলবেন ভারতের গণতান্ত্रिक युवा फेडरेशन हावड़ा जिला कमेटी सभापति कॉमरेड शैलेंद्र राय। साथियों, आज भारत का गणतांत्रिक युवा फेडरेशन राज्य कमेटी की तरफ से आज पूरे पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य दफ्तर के सामने हम लोग आज डेपुटेशन, प्रतिनिधिमूलक डेपुटेशन, प्रतीकी डेपुटेशन के रूप में आज हर जगह पर आज यह प्रोग्राम अनुष्ठित किए गए। आज हावड़ा जिला DFI की तरफ से आज हावड़ा सदर स्वास्थ्य अधिकारी के सामने, दफ्तर के सामने हम लोग डेपुटेशन की कर्मसूची कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर भी हर जगह हो रहा है। मूल कारण है कि जब से कोरोना रूपी महामारी इस पूरे भारतवर्ष में जब आई, पूरे पश्चिम बंगाल में जब हम लोग बोले वामपंथी गण संगठन करने वाले इस कोरोना से मुकाबला के लिए स्वास्थ्य परिसेवा जो कठामो है उसको ठीक ठाक करना होगा। उस समय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों से के सामने कहा था कि हम लोग इस कोरोना का मुकाबला अच्छी तरह से करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन कोरोना जिस तरह से संक्रमण कोरोना का बढ़ रहा है, लोग त्रस्त हैं, भय के वातावरण में हैं। कोरोना को रोकने में यह सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, दोनों ही सरकार व्यर्थ रही है। देखा जा रहा है कि कोरोना का जो टेस्ट होना चाहिए, इलाका भित्तिक, विधानसभा भित्तिक, बस्ती इलाके में जाकर वार्ड भित्तिक जो टेस्ट होना चाहिए था, हम वामपंथी DFI करने वाले लगातार बोलते आए हैं कि टेस्ट अधिक से अधिक टेस्ट करना होगा। इस कोरोना को रोकने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट करना होगा और टेस्ट करके, परीक्षण करके जो अगर ग्रसित हैं उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजना, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी तरह से करने की बात है। लेकिन देखा जा रहा है कि विगत 24 मार्च से लेकर अभी अगस्त का अंतिम समय चला जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल सहित हावड़ा जिले में कोरोना का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे रोकने में यह राज्य सरकार टोटली व्यर्थ है। इसी के प्रतिवाद में हम लोग आज पूरे पश्चिम बंगाल के स्तर पर हर जगह पर स्वास्थ्य दफ्तर के सामने हम लोग यह डेपुटेशन दे रहे हैं। देखा जा रहा है कि कोरोना को लेकर सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा मुहैया नहीं है, न बेड है। लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पर टेस्ट होगा, यह लोग भ्रमित हैं। उल्टा देखा जा रहा है कि प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में, बेसरकारी अस्पतालों में 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख बिल हो रहा है कोरोना पेशेंट अगर भर्ती हो रहे हैं। तो अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो उन्हें 5,000, 10,000 रुपये मांगा जा रहा है। जो परिकाठमो, जो सेवा इस कोरोना रूपी महामारी के समय आम गरीब जनता के साथ राज्य सरकार को जो भूमिका पालन करनी चाहिए थी, उस भूमिका पालन करने में राज्य सरकार टोटली व्यर्थ है। इसके प्रतिवाद में ही हम लोग लगातार DFI आंदोलन करते आ रहा है। हम लोग डिमांड किए हैं कि प्रत्येक विधानसभा इलाके में क्वारंटाइन सेंटर खोलना होगा। जो बेसरकारी जो अस्पताल है, उनका जो खर्च जिस तरह से आम गरीब जनता के सामने आज जो समस्या है कि लूटा जा रहा है, बेसरकारी अस्पतालों में चिकित्सा के नाम पर लूट मची हुई है, उसे रोकना होगा। यह देखने का दायित्व राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को लेना होगा और अधिक से अधिक टेस्ट करना होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर ही हम लोग यह डेपुटेशन की कर्मसूची यहाँ पर लिए हैं। अतः देखा जा रहा है कि यह सरकार टोटली चोरों की सरकार हो चुकी है। अम्फान आया, अम्फान का पैसा चोरी, चावल आया, चावल का चोरी। देखा जा रहा है कि इस कोरोना को रोकने के लिए 200 करोड़ रुपया का बजट था, लेकिन देखा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार जो हिसाब पेश की है 2,500 करोड़ रुपया इस कोरोना को रोकने में, तो पैसा कहाँ गया? तो ये लूटों की सरकार पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है और आम गरीब जनता एक तरफ जीवन जीविका की लड़ाई, उनके सामने जीविका नहीं है, लोग खाने के लालच पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ कोरोना से मुकाबला। इन तमाम जद्दोजहद के बीच में आम गरीब जनता मर रही है। अतः गरीब जनता के हित में, गरीब जनता को बचाने की मुहिम में DFI लगातार रास्ते पर रहेगा। इसीलिए आज का यह डेपुटेशन हम लोग यहाँ पर कर्मसूची को रूपायित कर रहे हैं।